Hi guys, welcome back to my channel. If you're new here, so I'm Rupali Negi and I make sewing videos and transformation videos. Please check out my work and make sure to subscribe my channel. And today I'm going to make another outfit from another sari. So this is the sari और कुछ ऐसा पैटर्न है इसका और ये फुल जरी का काम है इसमें और ट्रस्ट मी इट्स सो हैवी. बिना किसी एम्ब्रॉयडरी के ये बहुत हैवी है और ये 30 से 32 साल आई थिंक पुरानी साड़ी है मेरी मदर इन लॉ की. सो लेट्स सी कि एंड रिजल्ट क्या आता है, कैसे लगता है हमारा आउटफिट आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन. एंड विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो और बनाते हैं कुछ नया. तो सबसे पहले मैं लोअर पार्ट बना रही हूँ और लोअर पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कलियाँ मैं कैसे कट कर रही हूँ. तो टोटल कलियाँ जो मेरी बनेंगी वो 12 बनेंगी, आगे की 6 और पीछे की 6. तो लंबाई जो है वो 43 है. फ्रंट वाली 2 इंच बड़ा है बैक से. वो क्यों, वो आपको आगे पता चल जाएगा. अब बॉटम में कितना मैं विड्थ रख रही हूँ वो डिपेंड करता है कितना फैब्रिक है मेरे पास. तो मैं 7 इंच विड्थ रख रही हूँ. डोंट वरी, ये बहुत कम है वैसे, लेकिन बढ़ जाएगा, वो आपको आगे पता चलेगा. 7 इंच से ज़्यादा आप रख सकते हो, आप पे डिपेंड करता है. वेस्ट कैसे निकालना है, वेस्ट को आपने डिवाइड करना है जितनी भी आपकी कलियां हैं. तो मेरी 12 कलियां हैं तो मैंने वेस्ट को 12 से डिवाइड किया है, उसमें ऐड किया है 1 इंच मार्जिन के लिए. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं 6.5 इंच नीचे मार्क कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये एरिया फिटेड चाहिए. तो बॉडी मेजरमेंट में भी मैं जहाँ से वेस्ट से 6.5 इंच नीचे लूँगी और जितनी मेरी बॉडी मेजरमेंट है उसको मैं डिवाइड कर दूँगी जितनी भी मेरी कलियाँ हैं, वैसे ही आपने करना है. आप चाहो तो डायरेक्ट वेस्ट से स्ट्रेट लाइन खींच लेते, वो आपका पूरा फ्लेयर वाला आ जाता, बट मुझे थोड़ा सा फिटेड चाहिए था, जैसे फिश स्कर्ट में आता है वैसा ही लुक चाहिए था मुझे. तो जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ मैं मार्किंग कर दूंगी. तो चलिए, पैटर्न तो हो गया है कली का रेडी. अब जो साड़ी की बॉर्डर है वो मैं कट कर रही हूँ ताकि जो साड़ी का अंदर वाला पार्ट है मैं वो यूज़ कर सकूँ. बॉर्डर्स मैं बाद में यूज़ करूँगी. अब जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ इस तरह से कलियाँ कटूंगी, ऊपर नीचे करके. तो ऐसे में मेरी 6 कलियाँ आगे की और 6 कलियाँ पीछे की रेडी हो जाएगी. तो कुछ ऐसा लुक आएगा. अब यहाँ पे मैं देने वाली हूँ ट्रायंगल में कलियाँ. इससे जो मेरा घेरा है वो और बड़ा हो जाएगा. 22 इंच की मैं कली ले रही हूँ लंबाई में और यहाँ पे मैंने 0.5 मार्क किया है. मार्जिन है ये सारा और नीचे 7 इंच ही रखा है मैंने. तो ये काफ़ी अच्छा घेरा बन जाएगा इससे. तो ऐसे ही मैंने 12 कलियाँ कट कर ली हैं. अब इन्हें कैसे जोड़ना है वो देख लेते हैं. तो पहले एक कली लेनी है बड़ी वाली और फिर लेनी है ट्रायंगल वाली कली. पहले उसको स्टिच करेंगे, उसके बाद दोबारा से बड़ी कली लेंगे और उसे स्टिच करेंगे इस तरह से. कलियाँ स्टिच करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ गोटा लेस. आई सजेस्ट कि गोटा लेस की जगह कोई और लेस ऐड करिए क्योंकि गोटा लेस कहीं कहीं से उधर जाती है, अजीब सी हो जाती है और बड़ी टेढ़ी टेढ़ी सी लगती है पता नहीं क्यों. तो देखिए, घेरा काफ़ी अच्छा आ गया है मेरा. अब मैं यहाँ पे साड़ी का बॉर्डर यूज़ कर रही हूँ नीचे बॉटम में लगाने के लिए. इस तरह से हम इसे फिनिश कर लेंगे बॉर्डर से. अब कट कर रही हूँ लाइनिंग पार्ट और इसको मैं कट कर रही हूँ पेटीकोट स्टाइल में. तो आप पेटीकोट स्टाइल इतना हार्ड नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे पैटर्न नहीं बताया है. अदरवाइज़ आप ए लाइन भी बना सकते हैं, जैसा भी अंडर स्कर्ट आपको चाहिए. यहाँ पे मैं अब अपर कट कर चुकी हूँ. स्लीवलेस में टॉप बना रही हूँ प्रिंसेस कट में. तो पीसेस मैंने सारे जोड़ लिए हैं. अब जो भी मुझे फ्रंट नेक का शेप चाहिए वो मैं पेस्टिंग में कट करके लाइनिंग में लगाऊंगी इस तरह से. और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे पाइपिंग भी लगा रही हूँ. आई होप आपको दिख रहा हो कि मैंने पाइपिंग कैसे लगाई है. सॉरी, मैं स्टिचिंग वीडियो नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि वो मेरा कैमरा वहाँ पे जा नहीं पाता है. और बैक में भी मैंने पाइपिंग ऐड कर ली है. अब मैं मेन फैब्रिक को रखूँगी और
जो भी मैंने नेक में स्टिच लगाया था वही यहाँ पे मैं लगा दूंगी स्टिच। तो जब हम इसे सीधा करेंगे तो पाइपिंग हमारी ऊपर की तरफ आ जाएगी इनविजिबल सीम के साथ। इसी तरह हम सारे के सारे पीसेस को भी जोड़ लेंगे और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कर लेते हैं कट। अब ये कर्व डिज़ाइन है तो आपको नोचेस देना ज़रूरी है, तो यानी कि नोचेस मतलब कट आपको देने ज़रूरी हैं इस तरह से, तभी आपका गला अच्छे से घूम पाएगा। यहाँ पे भी मैं सीम लगाऊंगी। अब फ्रंट टॉप में मैं सेंटर से 2 इंच छोटी करूंगी, इसीलिए जो मेरी स्कर्ट थी फ्रंट की वो मैंने 2 इंच बड़ी रखी थी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा डिज़ाइन चाहिए था। और इस तरह से मैं पूरे फ्रंट में लेस ऐड कर दूंगी। और फ्रंट को जोड़ने के लिए इस तरह से एक पट्टी लेके स्टिच लगा दूंगी। अब ये बैक है, बैक का आर्म होल और बॉटम मैं स्टिच करूंगी उल्टे साइड से, तो कुछ इस तरह से फिनिशिंग आ जाएगी। फ्रंट का सिर्फ आर्म होल स्टिच करूंगी, बॉटम नहीं स्टिच करना मुझे। अब शोल्डर में कैसे जोड़ रही हूँ वो आप देख लीजिए। मैंने फ्रंट पीस को उल्टा ही रखा है और बैक पीस को मैंने सीधा रखा है, और बैक पीस का शोल्डर मैं फ्रंट पीस के शोल्डर के अंदर घुसा रही हूँ। अब फ्रंट और बैक के शोल्डर को एक ही लेवल में रख के हम स्टिच लगा लेंगे। और इस तरह से हम कट लगा देंगे ताकि जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ आए। और फैब्रिक को कर लेते हैं अब सीधा। तो इसी तरह हम शोल्डर जोड़ देंगे और हमारा शोल्डर काफ़ी अच्छे से फिनिश हो गया है, अंदर से बाहर से दोनों तरफ से बिल्कुल इनविजिबल सीम है। तो फिर से वापस आ जाते हैं स्कर्ट में। ये बैक पार्ट है, बैक लाइनिंग को हमने इस तरह से रखना है, वेस्ट को हमने स्टिच करना है और यहाँ पे हमने जिपर लगाना है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक के बीच में हमने जिपर को रखना है और तब हमने स्टिचिंग लगानी है, ताकि हमारी जो जिपर है वो इनविजिबल सीम के साथ अच्छे से फिनिश हो जाए। तो कुछ ऐसा लुक आएगा, बिल्कुल सीम फिनिश हो जाती है। और अब हम फ्रंट को स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो 2 इंच बड़ी थी स्कर्ट मेरी, तो मैंने उसे इस तरह से कट करना है। सेंटर एरिया मुझे सिर्फ 2 इंच बड़ा चाहिए और इसको अभी मैं विदाउट लाइनिंग स्टिच कर रही हूँ टॉप के साथ। ये हो गया मेरा पीस जॉइन। अब मैं लाइनिंग स्टिच करूंगी। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग को भी सेम जिस तरह से वेस्ट से 2 इंच बड़ा करके रखना था वैसे ही मैंने इसमें कट किया है। सॉरी मेरी लाइनिंग आयरन नहीं थी, लाइट नहीं थी, इसलिए मैंने कहा कि शूट तो करना ही है तो कर लेती हूँ। बाद में मैंने इसे अच्छे से आयरन करके कर लिया था। तो हम इस तरह से रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। आई होप आपको वीडियो में समझ आ रहा होगा। तो हमारी जो सीम है वो फिर से इनविजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ना मायके आ गई थी और मैं यहाँ पे ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी, तो मैंने ड्रेस को फिनिश करना ज़्यादा ज़रूरी समझा क्योंकि बहुत टाइम हो गया था इसे बनाते बनाते। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती कि मैंने किस तरह से क्या क्या बनाया है। मैंने लेस ऐड कर दी है, मैंने जो लाइनिंग एरिया था वो सारा का सारा अंदर से ज्वाइन करके फिनिश कर दिया है। हेमिंग भी मैंने फिनिश कर दी है, पीछे भी मैंने लेस ऐड करी है और मैंने हुक्स ऐड किए हैं पीछे। यहाँ पे मैंने डोरी रखी थी लेकिन मैंने डोरी बाद में रिमूव कर दी थी क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लगी थी। तो चलिए मेरा पूरा प्रोडक्ट रेडी हो गया, इसका फाइनल लुक देख लेते हैं।
सो गाइस, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको फाइनल आउटफिट कैसा लगा। आई होप आप लोगों को इससे कोई आइडिया लगे और आप भी अपनी पुरानी साड़ियों से या अपनी मम्मी की, अपनी मदर इन लॉ की पुरानी साड़ी से कुछ नया नया बनाएं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।